हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आज अपन लोग करने वाले हैं क्या, डीएनएफ ब्लॉक के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट में क्लियरिटी लाऊंगा। क्लियर है क्या? तो जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, तब देखो आपसे बनता है या नहीं बनता है। क्लियर है? कर लिया क्या पॉज? चलो भाई आओ, देखो क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। तो पहले मेरे को ये बताओ कि कलर्ड और कलरलेस कैसे पता करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन के नीचे कंसेप्ट लिखा करो। अगर कोई भी आयंस मेरा कलर्ड होता है तो गारंटी है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे होता है डीडी ट्रांजिशन। और कोई भी आयंस जो कलर्ड होता है उसका रीजन ही क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। क्लियर है? और अगर आयंस मेरा क्या होगा? कलरलेस होगा, तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होंगे तो यहां पे नो डीडी ट्रांजिशन, कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा और आयंस मेरा क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्लियर है ना? अब देखो, सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जो मेरा पहला ट्रांजिशन सीरीज है ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती हो, तो 21 से लेकर 30 तक आपको पता होना चाहिए। इसका तो याद ही होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो भैया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, साइंस टीचर तो 22, फिर साइंस टीचर विनीता 23, कृपलानी 24, और क्रोमियम आपका एक्सेप्शन है, पता है ना। ये सब चीज मुंह पे होना चाहिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है तो मैंने एक वीडियो डाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसको अच्छे से कर लेना। या डीएनए ब्लॉक का ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका लेक्चर 1 और 2 यही बताया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो देखो भाई, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बोलो? आर्गन 18 4s2। देखो, ये ना सब में कॉमन रहेगा। आर्गन 18 4s2 और यहाँ पे लिखो 3d। तो देखो क्या हुआ, 18 और 2 20 और 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d1। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखूंगा टाइटेनियम, देखो मैं दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ यहीं पे। टाइटेनियम में क्या लिखोगे बोलो? आर्गन 18 4s2 3d। इतना तो सब में कॉमन है। ठीक है? तो 18 2 20, टाइटेनियम का 22 होता है तो 22 हो जाएगा। ठीक है? वेनेडियम अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बोलो? आर्गन 18 4s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d3। पर मेरा क्रोमियम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। इसका पता है क्या होता है? आर्गन 18 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 4s2 3d4, पर ये गलत है। यहाँ पता है क्या होता है? यहाँ होता है 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो यहाँ हो जाता है 3d5। ठीक है? मैंने सब बता दिया, देख लो भाई। ठीक है? अब देखो, स्कैंडियम पे +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 निकल गया यहां से, 1 निकल गया यहां से। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा और कंपाउंड या आयंस मेरा क्या होगा? कलरलेस। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है? टाइटेनियम में एक चेक करके दिखा देता हूं, कहां गया टाइटेनियम। हाँ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर ऑर्बिट से, 3 से ऊपर कौन है? 4। तो 2 निकला यहां से और 1 निकला यहां से, अभी भी एक बच गया। एक सिंगल है मतलब अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, डीडी ट्रांजिशन होगा और मेरा आयंस क्या होगा? कलर्ड। ठीक है? बाकी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कंसेप्ट में क्लियरिटी भी आ गया होगा। ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 2 2 2 15 करना, स्पीड बढ़ाओ। देखो, which property is responsible for the formation of colored compound by transition metal। अभी मैंने आपको बताया ना, कलर्ड होने का रीजन क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। क्या बोला? न्यूक्लियर चार्ज। गलत, डीडी ट्रांजिशन। देखो हो गया, कंसेप्ट में क्लियरिटी लाओगे क्वेश्चन बनेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल कुछ नहीं, डीडी ट्रांजिशन आपका आंसर होगा। क्लियर है ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी भाई, सही चल रहा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको ना स्टामा कर लो। ये क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना, कोई रोक नहीं सकता। ये एमसीक्यू आए या ना आए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा तो ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है? अभी एमसीक्यू में ध्यान देते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता। इसका रीजन होता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग। अब बोलोगे सर पुअर शील्डिंग क्या होता है? इसके लिए तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी के लिए आप बस याद रखिएगा कि मैं हल्का सा बता देता हूं। देखो, 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है ना? तो डी और एफ में ना पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है बोलो?
पुअर शील्डिंग, एफ में तो बहुत ही बेकार होता है। अगर मैं बताऊं ऑर्डर ऑफ, एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी, फिर एफ। डी और एफ में खाली पुअर शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है रुकावट, यहाँ रुकावट नहीं हुआ, खाली अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन होने की वजह से जो साइज बढ़ना चाहिए था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अभी के लिए बस इतना नॉलेज रखो कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन में शील्डिंग नहीं हो पाता, खाली इंजॉयमेंट होगा, खाली अट्रैक्शन होगा, इसलिए साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज। बस इतना ही पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, बताया था ना, जो सिंगल रह जाते हैं दुनिया में उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और जो पेयर्ड हो जाते हैं उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डाय मतलब दो, पेयर्ड, और सिंगल मतलब पैरामैग्नेटिक। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। सिंपल सी बात है यार, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जितने सिंगल लोग ज्यादा होंगे उनका पैरामैग्नेटिज्म भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अभी देखो मैंने सबका बताया था ना, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो क्रोमियम एक्सेप्शन है बता दिया, और एक कॉपर एक्सेप्शन है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, मैग्नीज का होता है 25, आयरन होता है 26, कॉपर होता है 29। क्या मुझे दिखाना पड़ेगा क्या? चलो दिखा देता हूं थोड़ा सा, फिर से देखो जल्दी से। वैसे आंसर जो होगा वो क्या होगा, देखो मैग्नीज होना चाहिए। देखो मैग्नीज का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 25 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, आर्गन 18 4s2 3d5। ठीक है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा d5। आपको पता है डी में तो 5 रूम होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड है। इससे ज्यादा अनपेयर्ड हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, मैग्नीज। और क्रोमियम का तो मैंने बता दिया था, कॉपर का भी एक्सेप्शन है बता देता हूं, कॉपर का होता है 29। तो होना क्या चाहिए था, आर्गन 18 4s2 3d9 होना चाहिए था ना, 18 2 20 29। पर यहाँ पे होता क्या है, 4s1 3d10 होता है, पर इसमें तो एक ही अनपेयर्ड है, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड मैग्नीज में होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैग्नीज। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द कलर, बाप रे बाप भयानक क्वेश्चन, भयानक मतलब ये आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा और ये पूछा जाता है, जो एक्सटर्नल आते हैं ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, मैं बोल रहा हूं VVI, और अक्सर लोग गलती करते हैं। सुनो क्या है ये क्वेश्चन, बोला है द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, आप बोलोगे DD ट्रांजिशन, गलत। वो लोग अभी तो आपने बताया सर DD ट्रांजिशन से आपका कलर आता है, पर यहाँ पे नहीं आएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं KMnO4, ये उसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये बेसिकली पर्पल कलर का होता है। सुनो, अगर आपने मेरा DNF ब्लॉक का लेक्चर किया होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का भी मैंने डाला है, वहां पे पूरा डिटेल में बताया है, तो देखो ध्यान से, वहां पे मैग्नीज का अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता हूं तो कैसे निकालेंगे। के का तो हमें पता होता है +1, अल्कली मेटल का +1 होता है, ओ का -2 होता है, तो 4 है तो माइनस है, जिसको हम x मान लेते हैं। ओवरऑल चार्ज 0 है, तो मैं बोलूंगा x - 8 + 1 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, +7। मतलब मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर मैं लिखूंगा आर्गन 18 4s2 3d5 होता है ना, अगर ये +7 में चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो DD ट्रांजिशन भी नहीं होगा, मतलब अगर इसमें कलर आया है तो इसमें DD ट्रांजिशन का कोई भी रोल नहीं है। कलर किससे आता है मैं आपको अभी ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, काम का बाद जितना अपने को एग्जाम में चाहिए उतना बताऊंगा। यहां पे जो कलर आता है वो आता है LMCT। LMCT याद कर लो, LMCT ये क्या है, LMCT लीगेंड टू मेटल, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहां पे जो कलर आता है वो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर के वजह से आता है, ये बात आप दिमाग में रख लो। अगर कोई पूछ दे कि पोटेशियम पर मैग्नेट में जो कलर आता है किसके वजह से, तो नहीं, DD ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पे बोलोगे LMCT, क्या, लीगेंड टू मेटल, लीगेंड से मेटल में क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पे कलर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ लिख लो लीगेंड, लीगेंड किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है, इसी की वजह से यहाँ पे कलर आता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि DNF ब्लॉक में भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ करा रहा हूँ, करते चले जाओ क्वेश्चन बस। ठीक है, क्या बोला है, द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैग्नीज।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे एक टेबल भी दिया हुआ है, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है। मैग्नीज आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा शो करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, मैग्नीज। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? ये भी बाप रे बाप, इस चैप्टर ना भाई ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या है देखो, इन टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट पता है ना किसको बोलते हैं भाई? इसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, इसके रिएक्शन अच्छे से कर लेना। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7-2, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, देखो Cr है, ठीक है। एक बात बताऊं आपको, और यहाँ पे भी बताऊं, आप याद रखना क्रोमियम कितना है? 2, ऑक्सीजन 7 है, बंटवारा तो बराबर का होता है ना भाई, ठीक है। 7 है तो 3 दे दिया इधर, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, एक बचा तो एक कहाँ आएगा? बीच में आएगा, तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ सिंगल। और जब जब O पे आता है माइनस ना, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे भी सिंगल आएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा, पर ये डबल बना चुका है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, बना दिया। ये बॉन्ड एंगल मैं आपको बताऊं, ये बॉन्ड एंगल ना 126 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब बोला है कि इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट 4 CRO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। देखो लेंथ पे पूछ दिया है, ठीक है, लेंथ पे पूछ दिया है। मैं आपको बताता हूं, देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड देख रहे हो, ब्रिजिंग बॉन्ड जो है, ये जो देख रहे हो CRO, इसका बॉन्ड लेंथ x मान लेते हैं। और ये जो देख रहे हो CRO, इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो y होता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता भी दूंगा, ये जो बॉन्ड है, ये x और x, ये जो ब्रीजिंग है, ये डिफरेंट होता है। पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या होता है? डिफरेंट। मतलब ये 3 और ये 3, 3 3 6 हमारा क्या होगा? सेम। और ये दोनों क्या होगा मेरा? सेम। क्लियर है? अब अब क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, अगर मुझे क्वेश्चन करना है, तो क्या बोला है कि 4 CRO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। 4 कहीं मतलब ही नहीं है, या तो 6 या तो 2। 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स माय फाइनल आंसर। जो मेरा 6 CRO बॉन्ड है, ये मेरा क्या होता है? इक्वल इन लेंथ होता है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपका बॉन्ड लेंथ भी वहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होगा 163 के आसपास दिया हुआ है, 163 के आसपास दिया हुआ है। यहाँ पे 170 कुछ दिया होगा, 173 या 179 के आसपास कुछ दिया होगा, देख लेना आप, ठीक है, 179 ही दिया होगा, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ सब क्या होता है? अलग होता है। तो ये 3 3 6 सेम है और ये दोनों सेम है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 6 CRO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े क्या? ओके, अगला क्या क्वेश्चन दिया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट दैट इज KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम व्हेन अल्कलाइन KMnO4 ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला है, अल्कलाइन KMnO4 बोला है, अल्कलाइन। सुनो, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? MnO4 माइनस होता है, K पे प्लस, MnO4 पे माइनस, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। सुनो क्या बोल रहा हूं, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, ये चेंज हो जाता है किसमें? Mn+2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड इन एसिडिक मीडियम I माइनस किसमें चेंज हो जाता है? I2 में। I माइनस किसमें चेंज हो जाता है? I2 में। पर यहाँ पे क्या बोला? अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में याद रखिएगा, I माइनस I2 में चेंज नहीं होगा, आयोडाइड आयोडीन में चेंज नहीं होगा। I माइनस किस में चेंज हो जाता है? आयोडेट में, IO3 माइनस में चेंज हो जाता है। ये बात दिमाग में रखना। इन एसिडिक मीडियम I माइनस चेंज टू I2, इन अल्कलाइन मीडियम I माइनस चेंज टू IO3 माइनस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रिएक्शन पार्ट का है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इन एसिडिक मीडियम एंड दिस इज इन अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 9 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल सोर्स +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन? कॉपर। देखना बुक खोल के, टेबल दिया हुआ है कि कॉपर हमारा +1 में भी जाता है और कॉपर हमारा +2 में भी जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, ठीक है। स्कैंडियम तो +3 में जाता है, जिंक +2 में जाता है, मैग्नीज तो +2 से लेकर +7 तक जाता है, ठीक है भाई। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्या बोला गया है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पता है क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बता दूं थोड़ा सा। होता क्या है, जैसे कि मान लो मेटल है, मेटल का मैंने लैटिस बनाया, ठीक है। ये मान लो मैग्नीज 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 ही है ना।
देखो जब लैटिस बनाया, ठीक है, तो ये छोटा छोटा जगह खाली हो जाता है, इसको बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं, या इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, ये खाली जगह है, अब इसमें ना छोटे छोटे एलिमेंट्स आके बैठ जाते हैं, एज एन इम्प्योरिटीज बोल लो। कौन से छोटे छोटे एलिमेंट? चाहे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन। अब ये खाली जगह भी बढ़ गया, खाली जगह भी बढ़ गया। अब जो ये कंपाउंड बना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये बहुत हार्ड हो गया, क्यों? खाली जगह भी बढ़ गया, हार्ड हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन में भी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भैया? सब तो खेला हो ही गया, खाली जगह भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये इनर्ट होता है। ठीक है, और क्या बोला है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है दे आर केमिकली रिएक्टिव। नहीं, दे आर इनर्ट। कहां से करेगा रिएक्शन भाई? खाली जगह भी बढ़ गया। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये रिटेन कर लेता है अपना मेटेलिक कंडक्टिविटी को, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हार्ड है। ठीक है, खाली जगह भी बढ़ गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है भाई, चलो इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक नंबर में आता है बोर्ड में, इसका डेफिनेशन। ठीक है, कंसेप्ट आपने समझ ही लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? 11 क्या बोला? पढ़ रहे हो ना भाई क्वेश्चन, खाली ऐसे नहीं करते जा रहे हो, पहले पॉज करके करते चलना साथ ही साथ। ठीक है, बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पता है? देखो, जैसे कि मैं एक एजेंट हूं, मैं इस पेन का एजेंट हूं, तो मैं पेन किसको बेचूंगा? सामने वाले को बेचूंगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। अगर मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो खुद का क्या कर रहा हूं? रिडक्शन। ठीक है ना? ऐसे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं सामने वाले का क्या करूंगा? रिडक्शन। अगर सामने वाले का रिडक्शन तो खुद का क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हल्का याद आया क्या? तो एजेंट का काम होता है सामने वाले का चूना लगाना। ठीक है भाई, तो देखो क्या बोला है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आंसर होगा मैग्नीज। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे बता दिया? बता रहा हूं, देखो ना, कि मैग्नीज +3 पे है, और जब मैग्नीज +2 में आ जाता है ना तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे स्टेबल हो जाएगा? अभी मैं दिखाता हूं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। कैन आई राइट एज आर्गन 18 4s2 3d5। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो होगा 3d5। क्या होगा बोलो? 3d5। और जब 3d5 होता है ना तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो Mn+3 से Mn+2 में जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन होने पे चार्ज कम होता है, तो +3 से गया +2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ये सब लिखो यार, लिखो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। और जो रिडक्शन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन में जाता तो इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिडक्शन में गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा कौन हो जाएगा? मैग्नीज+3, क्योंकि वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ये एमसीक्यू आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाल फिलहाल में ही आया हुआ है कि लैंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए, बड़ा जल्दी पहुंच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब मैं क्या ही सॉल्व करूं यार, क्या ही सॉल्व करूं? ये खुद से कर लोगे, सबका एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है क्या होगा? आयरन ही होगा, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? आर्गन 18 4s2 3d6। 3 निकलेगा, 2 यहां से 1 यहां से, तो हो जाएगा 3d5। इसी में होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, सबको चेक करिएगा, सबको चेक करोगे तो ही सीख पाओगे। ठीक है भाई, चलो 14 क्या बोला है? Among the following outermost electronic configuration of the transition metal, which one shows the highest oxidation? मैग्नीज। मैग्नीज तो शो करता है 2 से लेकर 7 तक। तो आउटर दिया 3d3 नहीं होगा। 4s1 ये किसका होता है? क्रोमियम का। नहीं होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहा मेरा 4s2 3d5। यही ना होता है मैग्नीज का। आर्गन 18 4s2 3d5। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4s2 3d5। ठीक है, ये मैग्नीज है। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आप मुझे करके दिखाओगे, पर मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाफ फिल्ड 4f सबसेल? ये लैंथेनाइड का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊं खाली बस। ये जीडी होता है गैडोलियम। लैंथेनॉइड में 3 एक्सेप्शन है। ला, सी, गदगद। 57 58 64 ये एक्सेप्शन है गैडोलियम। ठीक है भाई, बस इतना बता दिया है मैंने आपको, बाकी आप इसको खुद से अच्छे से करोगे। अगर डाउट आएगा तो मेरा डीएनए ब्लॉक का जाना, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 और 2 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया है, वहां मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो अच्छे से आप कर लोगे तो आपको पता
चल जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।